कंपनी में जिसका नाम है यूसाना। कहते हैं ना, हर नाम के पीछे उसकी एक ताकत होती है, एक मीनिंग होता है। यूसाना का अगर हम नाम का मतलब समझें तो यूसाना नाम एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो बेसिक मतलब है वो है ट्रू हेल्थ। और ये एक कंपनी है जो जिसके नीचे, लोगों के नीचे लिखा हुआ है द सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी। और इस कंपनी का सर एक ही विजन है जिसके ऊपर ये काम कर रही है पिछले 3 दशक से, जितने भी देशों में काम कर रही है। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट द हेल्थीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ। और इनका फोकस हेल्थ पे रहा है। और उनका ये कहना है कि अगर आप जेन्युइनली अपने साथ जिन लोगों को आप लेके आते हैं, 3-4 लोग, फिर वो अपने 4 लोग लाएं या आगे एक एक 2-2 लोग लाएं, तो अगर करते करते आप एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हो जो सब लोगों की हेल्थ पे काम कर रही है, न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, तो शायद आने वाले समय के अंदर में आपको वेल्थ अपने आप आ जाता है। और ये सब चीजें हम शायद लास्ट 10 महीने में देख भी रहे हैं कि जिन लोगों ने यूसाना के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनके आगे नेटवर्क्स हैं जो लोग यूज कर रहे हैं, तो सबका एक शब्द में फीडबैक है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इज वर्ल्ड क्लास, अमेजिंग है। और यूसाना की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वर्ल्ड वाइड, सर उस इस कंपनी को लोग इसके प्रोडक्ट से जानते हैं, प्लान से कम जानते हैं, बिजनेस से कम जानते हैं। क्योंकि यूसाना ने जब स्टार्ट किया तो कम्युनिटी बनाई, तो उन्होंने इसी पे बनाई। और इनका एक यही मकसद है, टू क्रिएट द हेल्थीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लान की, सबसे पहले तो मैं आपको प्लान के ऊपर सबसे पहले लेके जाऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट। एक आम इंसान इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करता है? एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, बहुत सिंपल है सर, कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जैसा कि आप में से कुछ लोगों का मनोज जी ने कल भरवाया होगा। और ये फॉर्म ऑनलाइन भरता है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस हमको नहीं देनी होती है। तो गवर्नमेंट का नाम है कि किसी को भी अगर आप आज ज्वाइन करा रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, क्योंकि गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो इट इज नो मेंबरशिप, तो फ्री मेंबरशिप है, लोग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ में आपको अपना केवाईसी का एक डॉक्यूमेंट देना होता है, जो कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड। ये आपको ज्वाइनिंग के समय ही ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। तो जो भी आपको ज्वाइन कराएगा या आप आगे किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका आधार कॉपी का फ्रंट एंड बैक आपको उसी समय अपलोड करना पड़ता है, या पासपोर्ट अगर आप लगाएंगे तो फ्रंट एंड बैक लगेगा। तो उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है इन द सिस्टम। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में कंपनी आपसे पहली एक रिक्वेस्ट कर दे दीजिए, या एक आपके लिए एक डिमांड रखती है, कि रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपने उस मेंबरशिप को एक्टिवेट करना होता है। कंपनी की कंडीशन सिर्फ यह है कि आपको कंपनी 28 दिन का टाइम देती है, कि अगर 28 डेज में अगर आप अपनी मेंबरशिप को एक्टिवेट नहीं करते, तो आपका नाम सिस्टम से कंपनी रिमूव कर देती है। और कंपनी बहुत क्लियर है कि अगर आपने एक बार नाम लेके तो अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया, तो उस केस में 28 दिन के बाद जब नाम हटता है, तो आप सेम नाम में अगले 6 महीने तक रिज्वाइन नहीं कर सकते सिस्टम को, कहीं पर भी, किसी के साथ भी। खैर, तो एक्टिवेट जब आप करते हैं तो आपकी कंडीशन क्या है कि आपको 35 एसवीपी का प्रोडक्ट खरीदना होता है अपनी मर्जी का। अब एसवीपी का मतलब क्या होता है? जैसे आप इंडस्ट्री से हैं तो कंपनी ने इसको एक नाम दिया है। सिंपल टर्म में कहूं तो प्रोडक्ट को पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप 35 पॉइंट का काम करते हैं, एसवीपी को हम कहते हैं सेल्स वॉल्यूम पॉइंट। तो जब आप कंपनी से 35 पॉइंट का काम करते हैं, तो लगभग एक पॉइंट की कीमत हमारे यहाँ पे 150 रुपए के बराबर होती है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो लगभग 5,000 से 5,250 में आप बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंपनी आपसे ये बोलती है कि आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स को ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। क्योंकि हमारा मॉडल जो है था, जैसा आपसे मैंने कहा, हाइब्रिड है, तो इसने दोनों की स्ट्रेंथ उठाई है। तो बाइनरी का एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, कि आपको वीकली इनकम आती है। तो यहाँ पर भी आपको पे आउट वीकली आता है। और हमारा जो वीक का दिन चलता है वो सैटरडे को सुबह, अब तो आज अगले कुछ महीनों के लिए, क्योंकि यूएस के टाइमिंग बदल गए डे लाइट की वजह से, नहीं तो अदरवाइज आपका बिजनेस वीक स्टार्ट होता है सुबह 11:31 से, अगले कमिंग सैटरडे 11:30 तक आपका वीक चलता है। और जो भी आप काम करते हैं उसका पे आउट आपके अकाउंट के अंदर में ट्यूसडे मॉर्निंग आपके अकाउंट में सुबह उठने उठने से पहले पहले आ जाता है। यानी कि वैसे ट्यूसडे को कंपनी बोलती है कि आपका पे आउट आपके अकाउंट में आता है। सिर्फ 5% का टीडीएस कटता है, और यहाँ पर कोई भी चेक सिस्टम नहीं। आपको सर कहीं पर भी कोई सवाल पूछना होगा तो वहीं पर आप रोक लीजिएगा, मैं आपको फिर क्लियर कर दूंगा। यहां तक क्लियर है सर आपको, रितेश जी? यस सर, यस सर। ओके, गुड। तो बस इतना काम करने हेलो जी से सर। सर, यस, तो आप कंपनी के एक रजिस्टर्ड एसोसिएट बन जाते हैं। और ऐसा करने से आपको हमारी कंपनी से 5 तरह की इनकम आ सकती है। पहली इनकम जो इसमें है वो है इसमें रिटेल प्रॉफिट।
जो कि आपको मिलता है 10% प्लस 10% प्लस 10%, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी इनकम इसमें आपको मिलती है 20% वीकली कमीशन, जिसके ऊपर सारा बिजनेस टिका हुआ है। ये एक इनकम सबसे स्ट्रॉन्ग इनकम है सर। नंबर 3 है इसमें 2% लीडरशिप बोनस, ये भी आपको वीकली मिलता है, ये कंपनी के टर्नओवर पे बेस्ड होता है। चौथी इनकम इसमें आपको मिलता है 1% एलिट बोनस, ये भी कंपनी के टर्नओवर पे मिलता है आपको। लीडरशिप बोनस वीकली मिलता है, एलिट बोनस क्वार्टरली मिलता है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। और पांचवी इनकम जिसमें कंपनी ने जो हेड बनाया हुआ है, उसके अंदर में आपको कंपनी से रीजनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। सो टाइम टू टाइम कंपनी की हर 3 महीने में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई इंडिया का कॉन्फ्रेंस होगा, या कोई एक फॉरेन ट्रिप होगा, या कोई वर्ल्ड की कन्वेंशन आएगी, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसके अंदर कंपनी आपको इनवाइट करती है, आपको एक क्राइटेरिया देती है, उसके ऊपर आप काम करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको उसके बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। पहली इनकम की बात करते हैं सर, बहुत सिंपल है, जैसा कि लिखा है अर्न 10% डिस्काउंट प्लस 10% लॉयल्टी प्लस 10% कॉम्बो पैक का बेनिफिट आपको मिलता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आज आपने यूसाना का 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट लिया, तो इसके ऊपर आपको सबसे पहले मिलेगा सर 10% का डिस्काउंट। आपने कंपनी को कितना दिया सर? 9,000 रुपए। ये जो 9,000 रुपए आपने कंपनी को दिया, इसी के ऊपर आपकी परचेज प्राइस के ऊपर आपको 10% का एक लॉयल्टी का वाउचर मिलता है, लगभग 900 700 750 रुपए का, जो टैक्स काट के बनता है। ये आपके अगले ऑर्डर में एडजस्ट होता है, यानी जब भी आप दोबारा ऑर्डर करते हैं, आप सेम डे पे कर सकते हो। आपके पास लगभग 90 डेज का टाइम होता है अपनी परचेज डेट से इसको रिडीम करने का। तो कंपनी आपसे कहती है कि 10% की डिस्काउंट, 10% की लॉयल्टी डे 1 से हर एसोसिएट को मिलती है जो सिस्टम को ज्वाइन करता है। आप दोबारा आए, आपने दोबारा कंपनी में ऑर्डर दिया, तो कंपनी ने आपसे वाउचर एडजस्ट किया, और आपको जो परचेज प्राइस बनी उस पर फिर दोबारा एक नया वाउचर मिल जाता है। सो 10% लॉयल्टी, 10% डिस्काउंट फ्रॉम डे 1 आपको हर प्रोडक्ट पे मिलता रहेगा। अब यहां पर कंपनी बोलती है कि जो भी आप हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे यहां पर हम दिखा रहे हैं कि आपने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा अपनी मर्जी का, अगर आपके इन्हीं प्रोडक्ट ऑर्डर के अंदर में आपने प्रोडक्ट को कॉम्बो पैक्स में खरीदा, जो कंपनी ने कॉम्बोज बनाए हैं, हमारे यहाँ पर सर कुछ कॉम्बोज बने हुए हैं, जिसके अंदर में एक विजन सपोर्ट पैक है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल पैक है, एक हार्ट हेल्थ पैक है, एक टोटल न्यूट्रिशन पैक है, जिसमें सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट को पैक में खरीद रहे हो, तो 10% डिस्काउंट, 10% लॉयल्टी के अलावा आपको अप टू 10% का एक्स्ट्रा कॉम्बो पे डिस्काउंट और मिल रहा होता है। तो यानी कि एक इंसान अगर प्रोडक्ट को घर में यूज कर रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा सेविंग्स हो गया। अगर कोई छोटे मोटे नेटवर्क में लोग आते हैं जो रिटेल कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मार्जिन भी हो जाता है। और दोनों को ही प्रमोट करने के लिए, चाहे आपके नए लोग आ रहे हैं, चाहे आपके पुराने रिपर्चेज कर रहे हैं, कंपनी इस सबके साथ में आपको हर वीक स्कीम्स भी देती है। तो आज की डेट में अगर एक इंसान सोचता है कि मेरे को यूसाना से शुरुआत में क्या बेनिफिट है, तो 10% का डिस्काउंट है, 10% की लॉयल्टी है, प्लस मेरे पास में 10% का कॉम्बो पैक का डिस्काउंट है, प्लस मेरे पास स्कीम्स मिल जाती हैं। तो एक अच्छा खासा सेविंग्स और रिटेल मार्जिन पे कंपनी ने प्लान को स्टार्ट किया है। तो ये कंपनी की एक फर्स्ट इनकम है, जिसको कि हम बोलते हैं बेसिक इनकम है, जिसके ऊपर लोग शुरुआत में स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो पूरा प्लान फाउंडेशन टिकी है, वो कंपनी की सेकंड इनकम पे टिकी है, जिसको हम बोलते हैं सर अर्न 20% वीकली कमीशन। अब शुरुआत कैसे होती है? यूसाना आपको जो स्ट्रक्चर देता है, वो सर लगभग इस तरीके से होता है। जब आप यूसाना के अंदर में अपना 35 पॉइंट से एक्टिवेशन करते हैं, जो लगभग आपको मैंने कहा कि 5,250 के आसपास बनता है मैक्सिमम, तो यूसाना आपके 3 सेंटर खोलता है सर। यानी कि इन अदर वर्ड्स ट्राइपॉड, बिजनेस सेंटर 1, बिजनेस सेंटर 2, बिजनेस सेंटर 3। तो आपको क्या करना है कि इन 3 सेंटर्स की लेफ्ट और राइट को मैच करना होता है। जितना मैच करेंगे पे आउट हो जाएगा, जितना मैच नहीं करेंगे वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अप टू अ सर्टेन लिमिट के लिए। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मान लेते हैं, आपने एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपका बिजनेस सेंटर 1 आपने खोला, आपका सेंटर 2 आप ही के लेफ्ट में लग गया, बिजनेस सेंटर 1 के, और सेंटर 3 आपके राइट में लग गया। अब हर सेंटर का आपको एक लेफ्ट और एक राइट को चलाना है। कंपनी आपको तीनों सेंटर से इंडिविजुअल इनकम देती है, और इसके अंदर में अभी मान लेते हैं कि आपने एक सेंटर 1 के ऊपर आपने काम किया, आपने एक ए लगाया, उसके नीचे बी लगाया, आपने एक एक्सट्रीम राइट चलाई, सी और डी की, और इन सब लोगों ने, किसी ने 300 का काम किया, तो आपके ऊपर पॉइंट्स आ गए 600, सेंटर 2 पे, सेंटर 1 पे भी 600 आ गए। राइट साइड पे डी ने मान लीजिए 350 का काम किया, सी ने 350 का काम किया, तो ऊपर आपके 700 आ गए। तो प्लान ये बोलता है कि हम आपको देंगे 20% वीकली कमीशन ऑन योर ग्रुप सेल्स वॉल्यूम, स्मॉलर साइड मैचिंग।
तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड में जो भी छोटी साइड होगी उसकी मैचिंग इनकम आपको मिल जाएगी। और ग्रुप सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ये जितने भी डेप्थ तक चला जाएगा, ये अनलिमिटेड डेप्थ से आपके सारे पॉइंट्स ऊपर तक काउंट होते हैं। तो बीच में अगर कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सब में ऐड हो जाते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपके 01 के सेंटर के लेफ्ट में 600 पॉइंट हुए हैं, राइट में 700 हुए हैं। तो आपको 600 पॉइंट की मैचिंग कंपनी देगी। ये जो एक्स्ट्रा 100 पॉइंट आपने राइट में करे, ये आपके सर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले हफ्ते के लिए, तो ये आगे चले जाते हैं। और आपको कंपनी ने जो पॉइंट्स दिए आपने मैच करे 600, उसका 20% कंपनी ने आपका एक मैचिंग निकाला, तो वो बन गया आपका 120। अब ये पॉइंट्स 600 थे, ये एसवीपी थे जिनको आपने मैच किया लेफ्ट और राइट में। इसका जो मैचिंग का जो 20% निकलता है उसको हम बोलते हैं सर सीवीपी, यानी कि कमीशन वॉल्यूम पॉइंट बोलते हैं। आपके ये 120 पॉइंट्स बने, ये पैसा नहीं है, ये भी आपके पॉइंट्स बने। यूसाना में सब कुछ सीवीपी पे चलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सर, यूसाना में सब कुछ सीवीपी है। आपका टाइटल, आपके पे आउट्स, आपके ट्रिप्स, आपका रिकॉग्निशन, सब कुछ सीवीपी पे चलता है सर। यूसाना कंपनी जो है आपको रिकॉग्नाइज करेगी फॉर एवरीथिंग दैट यू डू इज ओनली ऑन सीवीपी। तो सीवीपी को आपको ध्यान रखना है। एंड सीवीपी कैसे मिलता है? हर सेंटर के लेफ्ट एंड राइट साइड का जितना भी आपने पॉइंट से मैचिंग किया है उसका 20% आपका सीवीपी निकलता है। अब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी थी सर? 150 रुपए थी एसवीपी की। तो सीवीपी जो बनेगा वो बनता है आपका 80 रुपए के बराबर। तो 1 सीवीपी 80 का है, जिसके बेसिस पे आपका कमीशन कैलकुलेट होना है। तो अगर आपने पहले हफ्ते के अंदर में 120 सीवीपी का काम किया है, तो आपका कंपनी के अंदर में जो पे आउट बनेगा सेंटर पे वो बन जाएगा सर 9600 रुपए का। यहां तक क्लियर है सर सबको? कितना बनेगा सर? क्या कह रहे हैं सर? कितना बनेगा पे आउट? 9600 रुपए से। अभी आपने 120 पॉइंट की मैचिंग कर अपना सीवीपी निकाला ना सर, तो आपका 80 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 9600 का पे आउट बन गया। अभी आपने क्या किया? अभी आपने केवल एक सेंटर पे काम शुरू किया, उसका लेफ्ट चलाया, उसका राइट चलाया। तो अभी आपका जो सेंटर 2 और सेंटर 3 है, ये अभी नहीं चल रहे, इसलिए इस पे भी कोई पे आउट नहीं बना, क्योंकि इनकी एक की लेफ्ट चल रही है और एक की राइट चल रही है, तो यहाँ मैचिंग नहीं हुई है। तो पॉइंट्स खड़े हैं। आपके लेफ्ट में 600 खड़े हो गए 02 के, राइट में 03 पे आपके 700 खड़े हो गए। अब आपको मैं एक नया सिचुएशन देता हूं कि अगर मुझे तीनों सेंटर से इनकम कमानी है और अपने सेम बिजनेस पे इनकम डबल करनी है, तो छोटा सा हमने स्ट्रक्चर में चेंज किया। ये हमने क्या किया, हमने पहले आपके सेंटर 2 पे ए के साथ बी बनाया, ए के नीचे नहीं बनाया, और यहां पर भी हमने सी और डी को इकट्ठा कर दिया। तो हमने क्या किया, आपके स्ट्रक्चर को पहले कंप्लीट किया कि 2 की जगह हमने कहा 4 लोगों से शुरुआत करो, जैसा कि मनोज जी ने भी आपको बताया। और फिर जितना काम ए बी ने इंडिविजुअल किया हमने वो सारा यहां डाल दिया। जितने पॉइंट्स हुए ऊपर तक सब सेम आ गए, क्योंकि आपने जितना बिजनेस लेफ्ट में किया था, चाहे लेफ्ट किया 02 किया राइट में, ऊपर आया तो टोटल आ गया, ऐसे राइट में किया तो टोटल आ गया। तो आपका जो ऊपर का सेंटर है 01, उस पर इनकम सेम है, कोई चेंज नहीं है, 9600 ही बनेगी। लेकिन अब आप नोट करेंगे तो आपके 02 पे लेफ्ट में 300 पॉइंट है, राइट में 300 पॉइंट हो गए, तो यहां पर भी एक मैचिंग आ गई है। तो यहां पर भी मैचिंग इनकम 300 का 20% कैलकुलेट किया, तो ये 60 सीवीपी बन गया। 80 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 सीवीपी 80 के बराबर है, तो आपका 4800 का पे आउट यहां बन गया। और 03 पे जब हमने मैचिंग करी तो 350 पॉइंट की मैचिंग करने से 20% निकाला तो 70 आ गया, इंटू 80 किया तो 5600 की पे आउट आपका यहाँ पे भी आ गया। और अगर आप टोटल तीनों सेंटर की इनकम देखेंगे तो ये लगभग आपकी 20,000 रुपए हो गई। अब पॉइंट जो यहाँ पर नोट करना है सर वो ये है कि मेरा बिजनेस सेम था। जितना बिजनेस मैंने प्रीवियस एग्जांपल में किया उतना ही मैंने यहां पर किया, क्योंकि वहां पर एक सेंटर से इनकम चल रही थी, यहाँ 3 पे आ रही है। तो आप अगर 4 लाइन पे काम करते हैं तो 10% की वैनिटी का पे आउट है टर्नओवर का। अगर आप 2 पे काम कर रहे हैं तो 5% की वैनिटी पे आउट आता है। बहुत सिंपल है सर ये। तो आपका, मेरे को जो लोग नए आते हैं उनको भी हम यही रेकमेंड करते हैं कि स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट राइट। तो बेसिकली क्या करना है कि जो स्ट्रक्चर है शुरुआती तौर पे ही, क्योंकि ये जनरेशन का प्लान है, फिर इससे इसका स्ट्रक्चर बाइनरी है, आपको 4 से शुरुआत करना है। 4 के आगे कुछ नहीं है। 5% आपकी डेप्थ में लगेगा, 4 के आगे आप किसी को लगा नहीं सकते। तो इसमें टीम वर्क ड्राइव हो रहा है कि हर एक इंसान एक दूसरे की मदद भी करने की पूरी कोशिश करता है। तो आज सजेशन क्या है कि सेंटर 1 पे काम करना ही नहीं, आप सेंटर 2 पे मैच करो लेफ्ट राइट। तो आपका 01 का लेफ्ट चल गया,
सेंटर 3 पे करो आप काम, तो आपका इसका राइट चल गया। तो 2 सेंटर पे मैचिंग करने पे 3 पे आउट आता है। और एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप सेंटर 2 और सेंटर 3 को सही तरीके से बैलेंस मैच करते हो, तो जितना आप सेंटर 2 और 3 पे कमाओगे उसका डबल आप ऊपर कमाते हैं। क्लियर है सर यहां तक? रितेश जी। यस सर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया सर। ओके, थैंक यू। अब यूसाना का प्लान क्योंकि टीम वर्क ड्राइव करता है, तो यूसाना ने कहा कि हर इंसान, चाहे वो आज जुड़ रहा है, चाहे वो पिछले कल जुड़ चुका है या कल जो जुड़ेगा, सबको कंपनी बराबर का मौका देती है और हर एक को कहती है कि ये अपॉर्चुनिटी इक्वल है। आप अपनी अपलाइन से ज्यादा भी कमा सकते हो, क्योंकि ये जनरेशन का पावर है। तो यहां पर यूसाना बोलती है कि हर इंसान को एक सेंटर पे एक हफ्ते में एक मैक्सिमम इनकम आएगी, जिसको कैपिंग बोलते हैं। और वो कैपिंग सर, कैसे आती है? यस इसका सर प्लीज। फ्रेंचाइजी मॉडल भी है क्या सर? अभी नहीं है सर, अभी नहीं है, और सर, क्योंकि यूसाना ज्वाइनिंग का किट जो सारा है वो मॉडल हेल्प ऑनलाइन है सर। टू ज्वाइनिंग किट कितने दिन में आती है? ये आपको सर विद इन 2 to 3 डेज में आपके घर पे सामान डिलीवर होता है, क्योंकि कंपनी ने टाइप किया है सर ब्लू डार्ट के साथ में। सो ब्लू डार्ट आपको 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा सर प्लीज, 1 मिनट। इसमें रितेश सर, जैसे ब्लू डार्ट से टाई अप है ना, तो 49 रुपीज के अंदर पूरी इंडिया में 3 से 4 डेज के अंदर प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं। दूसरा, अभी प्लान की 2-3 स्लाइडें हो रहे हैं, इसके बाद एक बार ये करके सर जब कर लेंगे, विमल सर आप तो रोशनी डालें थोड़ा। अभी ब्रेक। तो जैसा आपको सर आपने क्वेश्चन पूछा फ्रेंचाइज का, तो यूसाना एक ग्लोबल कंपनी है जो मार्केट में कस्टमाइजेशन करती है। और इंडिया में भी थोड़ा ट्रायल के लिए उन्होंने अभी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारा बिजनेस चल रहा है पहले 10 महीने से और काफी अच्छा स्ट्रांग वहां से बिजनेस आ रहा है। तो यूसाना ने क्या किया कि ट्राई करने के लिए अभी अपना गुवाहाटी में एक वेयर हाउस खोलने का प्लान किया है, जो शायद इसी वीक में खुल जाना चाहिए। और इसके बाद में यूसाना इसको टेस्ट करेगा, ट्रायल करेगा कि अगर फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट पे बिजनेस अच्छा आता है, तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि शायद कल वो आ जाए। आज नहीं है बस। तो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने स्टार्ट किया है तो वो नो से स्टार्ट हुआ है। इट्स एन ओपन कंपनी, फ्लेक्सिबल कंपनी है, इंडियन मैनेजमेंट है, लिसनिंग मैनेजमेंट है। तो आने वाले समय के अंदर में बिजनेस की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उसको कस्टमाइज कंपनी करने को भी तैयार है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड इंडस्ट्री का ही है। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है कंपनी उसको लुक करती है। जब आप एक बार दिल्ली आएंगे, आप मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यस, इट्स अ वेरी ओपन, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी सपोर्टिव एंड बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है। सो आगे बढ़ते हैं सर। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि जो कैपिंग की इनकम की बात करते हैं, तो यूसाना आपको बोलता है कि जब आप एक इंसान नया शुरुआत करता है बिजनेस को, तो उसका बिजनेस जो है वो बनने में टाइम लगता है। बिगिनर्स का स्पेशली, जो आज नए लोग आ रहे हैं, जैसा आपने कहा कॉलेज में हम सेमिनार करेंगे, तो रातों रात कोई चमत्कार नहीं कर पाएगा। तो कंपनी मौका देती है आपके हर सेंटर को कि जिसके ऊपर आप अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड रखते हैं। तो अगर हम सेंटर 1 की बात करते हैं, तो कि सर, जब तक आपका बिजनेस लेफ्ट एंड राइट का, जब तक वो 3,000 पॉइंट्स की मैचिंग नहीं करता, दोनों साइड पे 3,000 पॉइंट की जब तक मैचिंग नहीं होती, तब तक आपका बिजनेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड चलता है। 3,000 के बाद जितना भी आपका बिजनेस होता है वीक में, वो आपका फ्लश आउट करती है कंपनी। क्यों करती है मैं आपको भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो सर कमरा तो, रेडी हो जाए। तो अगर आप समझ पा रहे हैं सर, तो जब तक आपका बिजनेस 3,000 लेफ्ट 3,000 पॉइंट्स राइट नहीं करता, तब तक आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये कंपनी का एक मैक्सिमम वीकली स्लैब है, जिसपे पहुंचने पर आपको कंपनी से फिक्स्ड इनकम यहाँ पे जो बनती है वीक की मैक्सिमम, वो 48,000 बनती है सर एक हफ्ते की। और वो कैसे बनती है? हमने 3,000 पॉइंट की मैचिंग निकाली, उसका 20% निकाला तो 600 आपका सीवीपी बन गया।
उसको 80 से मल्टीप्लाई किया तो 48,000 आपका पे आउट बन जाता है। लेकिन क्योंकि हम काम सेंटर 1 पे नहीं कर रहे थे, हम तो सेंटर 2 पे काम कर रहे थे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने सेंटर 2 पे 1500 पॉइंट लेफ्ट, 1500 पॉइंट उसके राइट पे निकाल के हमने यहाँ पर भी 24,000 का एक पे आउट ले लिया। हमने 03 पे भी ऐसे काम कर लिया और ऊपर हमने 48,000 का पे आउट ले लिया। तो टोटल इनकम अगर आप वीक की लेंगे तो ये आपकी बन सकती है 96,000 रुपीज। अब आने वाला समय ये बताएगा कि अगर आपका सेंटर 2 पे लेफ्ट राइट 3-3 हजार करता है तो यहां पर भी 48 आएगा, आपके 03 पे भी 48 आएगा और 01 पे भी 48 आएगा। तो आप 1.44 लाख अ वीक यानी कि लगभग 5.76 लाख अ मंथ इस बिजनेस से तो 3 सेंटर से ऑलरेडी अर्न करना शुरू कर सकते हैं, जो इसके पहले 3 सेंटर का पोटेंशियल है। अब जब यूसाना आपको बोलता है सर कि जब हम आपका 3,000 पॉइंट पे मैचिंग पे फ्लश आउट करते हैं सेंटर 1 पे, मान लेते हैं अगले वीक ये सेंटर फिर 3-3 हजार की मैचिंग नहीं करता, तो फिर बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो जिस ओके सेंटर सर, पे, यस, कुछ पूछा आपने? सो सॉरी ना सर, ना सर, सॉरी सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि जिस सेंटर पे जिस वीक में आपका बिजनेस मैच करता है उस पे फ्लश आउट होता है, जिस वीक मैच नहीं करता किसी कारण से तो बिजनेस फिर वो कैरी फॉरवर्ड रहता है। और जिस सेंटर पे कैप होगा उसका फ्लश आउट होगा, जिस सेंटर पे कैप नहीं हो रहा उसका फ्लश आउट नहीं होगा, उसका कैरी फॉरवर्ड चलता है। क्योंकि हर सेंटर को इंडिविजुअली कंपनी सिस्टम में सॉफ्टवेयर में चेक करती है। अब सर सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो इस प्लान में यहां लिखी नहीं हुई है, क्योंकि हम बेसिक प्लान दिखाते हैं अपना जूम पे, अगर आपका कोई भी सेंटर जिस समय 3,000 पॉइंट लेफ्ट 3,000 पॉइंट राइट करता है आपको 48,000 का पे आउट तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में कंपनी आपका डेप्थ में एक नया सेंटर आपको खोल के देती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर 4। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सर। जिस समय आपका एक सेंटर 3,000 लेफ्ट 3,000 राइट की मैचिंग करता है उसके बाद कंपनी आपको एक नया सेंटर डेप्थ में देती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर 04। आपका एक सेंटर दोबारा करता है, आपको दोबारा एक नया सेंटर मिलता है डेप्थ में जिसको हम बोलते हैं 05। पहले आप 3 सेंटर से कमा रहे थे, अब आप 5 से कमाओगे। और ये सेंटर अनलिमिटेड खुलते हैं सर डेप्थ के अंदर में, क्योंकि हर सेंटर आपको नए 2 ही दे सकता है। तो सेंटर 1 को अगर आपने 2 बार कैप किया तो आपके 2 नए सेंटर खुलेंगे। आप डिसाइड करोगे, आप चूज करोगे कि आपने उनकी प्लेसमेंट किधर करनी है, वीक लाइन में करनी है, स्ट्रॉन्ग लाइन में करनी है। जहां पर भी पोजीशन खाली होगी नीचे वहां पर आप नए सेंटर को प्लेस करेंगे। कंपनी को आप बताएंगे कि मेरा एक नया सेंटर एलिजिबल हो गया है, तो कंपनी आपको बताएगी कहां प्लेस करना है। आप कंपनी को अपडेट करेंगे तो कंपनी उसको अपडेट करके आपके रिकॉर्ड में डाल देती है। तो सेंटर 1 आपको 2 नए सेंटर दे सकता है, सेंटर 2 दे सकता है, सेंटर 3 दे सकता है। आज से सर 1 साल बाद सोचो, जब आपके 6 नए सेंटर्स खुल गए, वो भी कैप पे आ गए, आपके 3 पुराने भी कैप पे कर गए, जब आपके 9 सेंटर्स कैपिंग करेंगे और एक सेंटर से आप एवरेज 50,000 कमा रहे हो, तो आप वीकली 4.5 लाख और महीने का 18 लाख रुपए महीने का निकाल सकते हो। और याद रखिएगा, जो सेंटर आपने बनाए थे नए, जब वो कैप करते हैं वो भी आपको 2 नए सेंटर दे सकते हैं। और ऐसी एक लेडी है सर कोरिया के अंदर में, जिसके 110 सेंटर अब तक बन चुके हैं, उसके 90 सेंटर उसमें से वीकली कैप करते हैं। कोरिया की करेंसी के हिसाब से वहां पर वीकली इनकम 80,000 आती है, तो वो 72 लाख अ वीक यानी कि 2.88 करोड़ अ मंथ कमाती है। और भी मैं केवल दूसरी इनकम की ही बात कर रहा हूं। अगर इस बिजनेस के अंदर में अगले 2 से 3 साल के अंदर में आप और हम इस इनकम का केवल 10% निकाल लें, तो भी सर 28 से 30 लाख के अंदर आपकी मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आ सकता है। तो ये कंपनी का एक बहुत ही सिंपल प्लान है सर। इसके बाद कंपनी आपको देती है, जैसा हमने कहा सेंटर 1 पे तुम काम ही नहीं कर रहे, फिर इसमें 2% का एक लीडरशिप बोनस का वीकली इनकम होता है कि जब आपका सेंटर 3,000 पॉइंट से कैपिंग पे जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं हमारे एक्स्ट्रा 2% लीडरशिप बोनस के लिए जो वीकली मिलता है। तो आपके जितने सेंटर कैप करेंगे हर सेंटर का एक शेयर होता है। मान लेते हैं आज जुसाना ने इस हफ्ते 2 करोड़ का बिजनेस किया फॉर एग्जाम्पल, तो 2 करोड़ का 2% कितना हुआ सर? 4 लाख रुपया। 4 लाख का टैक्स माइनस किया तो ये हो गया करीबन 3,60,000। अब 3,60,000 का पे आउट कंपनी ने करना है उन लोगों के बीच में जिनके सेंटर्स कैपिंग पे गए हैं। मान लो आपके 5 सेंटर कैपिंग पे गए, विमल जी के 3 गए, मनोज जी के 2 गए, मेरा 1 गया, टोटल आपके 10 सेंटर हो गए। कंपनी के पूरे बिजनेस में मिला के 10 सेंटर हो गए। तो कंपनी 3,60,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करती है तो एक शेयर की वैल्यू 36,000 आती है। अब आपके 5 शेयर थे तो आपको 1,80,000 का पे आउट और आ जाएगा। विमल जी के 3 सेंटर थे तो विमल जी को
36 इंटू 3 1,08,000 आ जाएगा। मेरा एक सेंटर था तो मुझे 36,000 आएगा। तो इस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीडरशिप बोनस का अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर जो आपके कैपिंग पे गए। ये एक बहुत बड़ी इनकम है सर। और ये एवरेज जो चल रहा है, ये स्टार्ट हुआ था 7,500 रुपए से शेयर की वैल्यू, और जो पिछले वीक मैंने जो शेयर की वैल्यू ली है वो करीबन 36,000 ली है, और इस वीक जो मुझे आई है वो करीबन 19,000 की आई है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोग बढ़ते हैं तो ये एवरेज आपका जो चलेगा, अभी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा सर 12,000 से 20,000 के बीच में शेयर की वैल्यू एवरेज चल रही है, एक शेयर की वैल्यू। प्लस जब आपका बिजनेस बड़ा होने लग जाता है तो कंपनी आपको 1% एलिट बोनस के लिए भी एलिजिबल कर सकती है। ये बोनस जो बढ़ता है सर, ये आपका क्वार्टर में एक बार बढ़ता है। ये आपका क्वार्टर 1 का क्वार्टर 2 पे परफॉर्मेंस देखता है, क्वार्टर 2 का क्वार्टर 3 पे देखता है। ये ग्रोथ पे मिलता है, और ये ग्रोथ पे मिलता है टॉप 20 लोगों को जिन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी परफॉर्मेंस पे ग्रोथ दिखाई है, कंपनी के लिए नहीं या किसी कंपैरिजन में नहीं, अपनी परफॉर्मेंस पे, जिसके शेयर्स की वैल्यू पे बात होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो शेयर है, ऐसा नहीं है कि जो इंसान ऊपर बैठा है हर वीक उसका नाम आएगा, नो। अगर उसने ग्रोथ नहीं दिखाई कंपनी को अपने काम के ऊपर, तो वो हो सकता है उस लिस्ट में ना हो, या हो सकता है उसका पे आउट कम हो। लेकिन जो इंसान आज आ रहा है जिसने ग्रोथ दिखाई है कैपिंग में जाने के बाद में, उसके शेयर की वैल्यू की ग्रोथ से उसका पे आउट ज्यादा भी हो सकता है। सो ये सर अपने 4 स्ट्रक्चर है प्लान में जो कंपनी ने आपको दिए। ये सर अपना एक टाइटल का टेबल है जिसमें यूसाना में सब कुछ सीवीपी है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि आप 50 सीवीपी करते हैं तो आपका टाइटल शेयरर होता है, 100 करते हैं तो बिलीवर होता है, 200 करते हैं तो बिल्डर होता है। तो ये एक बार करने से है सर अप टिल 1,000 सीवीपी तक, क्योंकि जब आप 1,000 सीवीपी करते हो वन टाइम तो आप बन जाते हो कंपनी में गोल्ड। अब इसका पे आउट कितना बना, आप 1,000 सीवीपी को 80 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको उसका वीक का पे आउट निकल आएगा। यूसाना में आप अपना इनकम कैलकुलेट क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मेरा इस वीक कितना पे आउट आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आपको कह रहा है कि भैया जितना सीवीपी किया उसके हिसाब से आपका पे आउट आ जाएगा। अगर किसी का 88 सीवीपी बना तो 88 इंटू आप 80 कर लीजिए, उसका उतना पे आउट बन जाएगा। केवल आपका हर सेंटर का मैचिंग 35 पॉइंट का अगर होगा लेफ्ट राइट तो पे आउट बनता है, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड रहता है। और पे आउट लेने के लिए, कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट लेने के लिए कंपनी की कंडीशन है कि 4 हफ्ते में एक बार आपको अपना 35 पॉइंट का रीपर्चेस करना जरूरी होता है। अब ये जो रीपर्चेस करना है, ये सिर्फ आपको 01 सेंटर पे करना है, हर सेंटर पे नहीं करना है। आज अगर मेरे को सर 5 सेंटर से इनकम आ रही है तो मुझे सिर्फ एक पे करनी है, वो भी एक बार करनी है सर हफ्ते में, तो मुझे 4 हफ्ते के पे आउट्स आएंगे, सारे सेंटर का टोटल आ जाता है। और जैसा आपको बताया सर ने